युद्ध में अब तक 1342 रूसी सैन्य अफसर मारे गए हैं। 2 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल की मौत की खबर है। 42 कर्नल्स की जान गई, 269 कर्नल्स की मौत हुई। फ्यूनरल नोटिस जो है वो दरअसल अब सामने आया है और सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी जुटाई गई है। तो बड़ा नुकसान किस तरह से इस जंग में हो रहा है, रूसी अफसरों को किस तरह से अपनी जान गंवानी पड़ रही है, इसकी एक बड़ी तस्वीर सामने आई। तो देखिए कुल मिलाकर रूस को कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूक्रेन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि रूस का कितना बड़ा नुकसान हुआ है इस जंग में। थोड़े दिनों पहले यह दावा किया गया था यूक्रेन की तरफ से कि 75,000 से ज्यादा सैनिक हमने मार गिराए हैं रूस में इस जंग में, और अब पूरी डिटेल सामने आई है और यह डिटेल वाकई चौंकाने वाली है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेनी धरती रूसी अफसरों के लिए क्या वाकई काल बन गई है? ये आंकड़े जो हैं गवाही यही दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल 2 मारे गए, कर्नल 42, कैप्टन 269 शहीद हुए, सीनियर लेफ्टिनेंट 457, मेजर 187, मेजर जनरल 8, लेफ्टिनेंट कर्नल 92, लेफ्टिनेंट 224, इसके अलावा दूसरी रैंक के अफसर 61, और टोटल इनका आंकड़ा जो है वो 1342 तक पहुंच जाता है। यानी यूक्रेनी धरती रूस के बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स के लिए काल बन चुकी है। ये आंकड़ा इसकी गवाही देता हुआ नजर आ रहा है। सिंह साहब, किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी दावा किया गया था 75,000 सैनिकों की जान जाने का यूक्रेन की तरफ से, लेकिन अब पूरी डिटेल दी गई है और बताया यह गया है कि न सिर्फ जवान बल्कि रशियन आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर इस जंग में यूक्रेन की धरती पर शहीद हुए। देखिए, वॉर में किसी भी ऑपरेशन में जान माल का नुकसान होना संभव है, उसमें ऐसी कोई वो नहीं है। हर वॉर में जवानों का, अफसरों का, उनकी शहीदी होती है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये जो आंकड़ा आपने दे रहे हैं, मुझे लगता है जेलेंस्की को रोज रात को नए सपने आते हैं, वो सुबह उसको सपने को सामने बोल देते हैं। ये दावे के इतने बड़े बड़े जो डेथ जगाई गई हैं, ये बहुत बड़ी इंप्रेसिव फिगर है। ये मतलब आप कह रहे हैं ये सतही है, सही, बिल्कुल ऊपरी तौर पे दिखा रहा है। बिल्कुल ऊपरी तौर पर ये जो इसके आंकड़े जो हैं, जब तक लेकिन सारे आंकड़े सुमित जी झूठ तो नहीं हो सकते ना, ये तो सच बात है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि रूस के कितने सैनिकों की इस युद्ध में जान गई है, कितने हथियारों को नस्तनाबूद कर दिया है। ईरानी ड्रोन जो रूस की तरफ से लड़ रहे थे जंग में, वो तक ध्वस्त कर दिए यूक्रेन ने। बात ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो आंकड़ा है वो सही है। यूक्रेन की तरफ से क्या स्थिति है? अगर ये यूक्रेन रूस के बारे में ये बता रहा है कितनी सैनिक, कितने ऑफिसर्स की जान गई है, यूक्रेन की स्थिति क्या है वो भी बताए, और ये तब पता चलेगा कि रूस, ये आंकड़ा इसलिए बताया जा रहा है कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि रूस किस तरीके से इस युद्ध में पीछे चल रहा है, उसमें यूक्रेन की स्थिति मजबूत हो रही है। यही एक परिप्रेक्ष्य हो सकता है। तो अगर यही परिप्रेक्ष्य है तो यूक्रेन के लिए लाजमी है ये बताना कि आप फिर ये बताइए कि आप, क्योंकि यूक्रेन ने तो स्थिति तो खराब है, खेलेगा उसकी स्थिति तो खराब। जल्दी जी। इसी लड़ाई में अगर इस टाइप का आंकड़ा अगर सामने आता है, एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो वाला जो देश जो इतने अपने सीनियर ऑफिसर्स को खो चुका है, वो लड़ाई हार चुका है। तो ग्राउंड रियलिटी तो ये नहीं है। ग्राउंड रियलिटी इसको ये है कि रशिया यूक्रेन पे हावी हो रहा है और टोटल ट्रूप्स जो रशिया के बूट्स ऑन ग्राउंड यूक्रेन में है वो है 1.7 लाख। अगर हम ये मान के चलें कि अगर 1.7 लाख में से 70,000 शहीद हो चुके हैं, तो इसको बचे कितने लड़ाई करने के लिए? तो ये अगर आप इस चीज को आपकी बात चलिए मैं मानती हूँ, लेकिन दूसरा एंगल ये भी तो है कि रूस की स्ट्रेटजी फेल हो रही है, तभी तो बार बार रूसी जनरल्स को बदला जा रहा है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।